अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आज हमने कम्प्लेक्स एनालिसिस टू बीएस मैथ 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हमने कम्प्लेक्स एनालिसिस का फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करना है। फर्स्ट आर्टिकल में हमने चैप्टर नंबर जो 2 है उसकी हमने एक्सरसाइज 2.4 को बेसिकली डिस्कस करना है। तो एक्सरसाइज 2.4 को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है, कुछ इसके डेफिनेशंस को हमने डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक वो मैपिंग एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट के रेलिवेंट है। तो सबसे पहले हमें मैपिंग एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट से रेलिवेंट हमारे पास इसकी कुछ डेफिनेशंस वो हम डिस्कस करेंगे। पावर फंक्शन और कम्प्लेक्स पावर फंक्शन हमारे पास कैसे फंक्शन होती है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है और इनकी एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पावर फंक्शन। जो पावर फंक्शन होता है वो रियल फॉर्म का एक फंक्शन होता है। जो रियल फॉर्म का फंक्शन होता है वो पास पावर फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक हमें डेफिनेशन बता दी गई है, रियल फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर अल्फा वेयर अल्फा इज अ रियल कांस्टेंट इज कॉल्ड पावर फंक्शन ई जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें बोला गया है कि जो एक रियल फंक्शन होता है वो अगर एक रियल जो हमारे पास फंक्शन हो वो किस फॉर्म में पाया जाए, एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाए, एक्स पावर अल्फा के, एक्स की कोई भी ऊपर पावर आ जाए, 1 पावर आ जाए, 2 पावर आ जाए, 3 पावर आ जाए, कोई भी पावर आ जाए, कोई भी पावर आ जाए रियल फंक्शन के अंदर, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, पावर फंक्शन बन जाता है। और जो हमारे पास क्या इसकी जो पावर होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास जो इसकी पावर आ जाती है अल्फा की जो पावर होती है मीन स्क्वायर होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, रियल कांस्टेंट कहलाता है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये हमारे पास ये इसका 2 है, वो हमारे पास रियल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये जो हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है रियल फंक्शन के साथ साथ इसमें हमारे पास क्या आ जाए, हमने पाया जाए रियल फंक्शन के साथ साथ एक्स की पावर में हमारे पास अल्फा पाया जाए, अल्फा पावर हमारे पास अल्फा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई भी अल्फा के ऊपर उसकी पावर पाई जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, पावर फंक्शन कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कम्प्लेक्स पावर फंक्शन। कम्प्लेक्स पावर फंक्शन हमारे पास क्या होता है, कम्प्लेक्स पावर फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है, जी मीन्स हमारे पास आप लोगों को पता हो कि जी हमारे पास क्या होता है इन कम्प्लेक्स एनालिसिस एक्स प्लस एटा वाई होता है, ठीक है। आप लोगों ने याद रखना है, अगर हमने क्या करना हो जी बार फाइंड आउट करना हो तो हम क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास ये वाली प्लस है तो इधर हमारे पास जब बार लेना हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो नेगेटिव साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। मीन्स हमारे पास कम्प्लेक्स एनालिसिस में हमारे पास मीन्स जी का ये होता है कि वो बाय डेफिनेशन एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल होता है। कम्प्लेक्स एनालिसिस में हमारे पास रियल फंक्शन के साथ साथ इमेजिनरी फंक्शन भी पाया जाता है, तो वो हमारे पास कम्प्लेक्स एनालिसिस को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इसकी डेफिनेशन कम्प्लेक्स पावर फंक्शन। कम्प्लेक्स पावर फंक्शन हमारे पास क्या होता है, आ कम्प्लेक्स पावर फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी पावर अल्फा वेयर अल्फा इज अ कम्प्लेक्स कांस्टेंट। हमें बोला गया है कि हमारे पास अगर कम्प्लेक्स पावर फंक्शन है, हम एक ऐसे फंक्शन को कहते हैं जो हमारे पास किस फॉर्म में पाया जाए, एफ ऑफ जी हमारे पास पाया जाए जी पावर अल्फा, जी पावर अल्फा की फॉर्म में जो फंक्शन पाया जाएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कम्प्लेक्स पावर फंक्शन कहलाएगा। जो हमारे पास एक्स पावर अल्फा की फॉर्म में पाया जाएगा वो हमारे पास पावर फंक्शन कहलाएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है, एक्स पावर अल्फा की फॉर्म में जो पाया जाएगा फंक्शन वो पावर फंक्शन, जो जी पावर अल्फा की फॉर्म में पाया जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, कम्प्लेक्स फंक्शन। और जो इसकी हमारे पास एक्स पावर के ऊपर हमारे पास अल्फा की पावर है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, रियल कांस्टेंट कहलाएगी। और ये जो हमारे पास जी पावर अल्फा के ऊपर जो अल्फा है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास कम्प्लेक्स कांस्टेंट कहलाएगा। ये आप लोगों ने बेसिक डिफरेंस को याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है इसका नोट। इसके नोट में हमें सबसे पहले क्या बोला गया है, इफ अल्फा इज एन इंटीजर, अगर हमारे पास अल्फा एक इंटीजर हो देन द पावर फंक्शन जी पावर अल्फा कैन बी एलिविएट यूजिंग द अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ द ऑन द कम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली हमें ये बोला गया कि अगर हमारे पास कोई अल्फा इंटीजर हो, इंटीजर्स की फॉर्म में पाया जाए पावर फंक्शन के अंदर, जिसका पावर फंक्शन हो वो हमें बता दिया जाए उसकी क्या है, जी पावर अल्फा है, उसको हमने एलिविएट करना हो, मीन्स उसने हमने क्या करना हो, कम्प्लेक्स फंक्शन की ये वाली हमने क्या करना हो, वैल्यूज को फाइंड आउट करना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा वहाँ पे इन कम्प्लेक्स नंबर के अंदर उसको अलजेब्रिक ऑपरेशन के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, अलजेब्रिक इक्वेशन के अंदर उसको फाइंड करना पड़ेगा। हमें पता है अलजेब्रिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। ये जो हमारे पास ऐसी वाली इक्वेशन होती है ये हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन होती है, या अलजेब्रिक ऑपरेशन हमारे पास कहलाती है। तो जिसको हम क्या करें, कम्प्लेक्स नंबर की अलजेब्रिक हमारे पास ऑपरेशन के अंदर कन्वर्ट करें तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, वो पास बेसिक इंटीजर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अल्फा मीन्स रियल कांस्टेंट भी है, कम्प्लेक्स कांस्टेंट भी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स है। एग्जांपल नंबर 1 है, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमें बोल दिया जाए कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, जी पावर हमारे पास क्या है 2 है, जी हमारे पास पावर 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं जी इंटू जी को हम क्या करें,
अगर हम इसको फिर अगेन मिला के लिखें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जी स्क्वायर ही बन जाएगा। इसी तरह सिमिलरली हम पास इसकी नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 2 है। अगर पास जी पावर माइनस क्यूब आ जाए तो हम इसको लिख सकते हैं 1/z इंटू 1/z इंटू 1/z। अगर हम इसको मिला के लिखें तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, वो हमारे पास बन जाएगा 1/z³। अगर हमारे पास ये हम क्या करें, इसको ऊपर ले जाएं तो ये हमारे पास किस पॉजिटिव है, ऊपर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसी से रेलेवेंट इसी की एग्जांपल। इसी की एग्जांपल में पास गिवन है फाइंड द इमेज ऑफ द सर्कुलर आर्क। हमने क्या करना है, इमेज को फाइंड करना है सर्कुलर आर्क के अंदर, और साथ हमें बता दिया गया है डिफाइंड बाय जी मॉड इज इक्वल टू 2, 0 लेस देन इज इक्वल टू आर्गुमेंट जी लेस देन इज इक्वल टू π/2 अंडर द मैपिंग ओमेगा इज इक्वल टू जी स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें बोल दिया गया है कि हमने क्या करना है, सर्कुलर आर्क को फाइंड करना है। सर्कुलर आर्क के साथ साथ उसका हमें डिफाइन करवा दिया गया, जी मोड की वैल्यू 2 है, आर्गुमेंट बता दिया गया वो पास 0 से लेकर पाई तक, π/2 तक हमारे पास कंटेन कर रहा है। और मैपिंग हमने किसके के ऊपर करनी है, W इज इक्वल टू जी स्क्वायर के ऊपर मैपिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो हमारे पास सर्कल होता है उसकी हमारे पास क्या इक्वेशन होती है, जी माइनस जी का मोड हमारे पास किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने करना है, अच्छे से याद करना है। जी माइनस ये हमारे पास जी नोट क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर को। जी हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये हमारे पास पूरी की पूरी इक्वेशन ऑफ सर्कल है। जी नोट हमारे पास क्या है, सेंटर है। आर हमारे पास बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल जो आर्क है उसके रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले हमने कहा गिवन दैट हमें पता है कि सेट एस है, हमने कहा जो हमारे पास गिवन दैट सेट एस है हमारे पास क्या है, उसका जी मोड इक्वल हमारे पास 2 के इक्वल है। जो उसका आर्गुमेंट है मींस आर्गुमेंट जी है वो हमारे पास 0 से लेकर π/2 के बिटवीन हमारे पास लाई आ रही है। अंडर द मैपिंग जो हमने क्या करनी है, मैपिंग ड्रा करनी है, हमारे पास क्या होगी, W कह सकते हैं, मेगा हमारे पास किसके इक्वल होगी, जी स्क्वायर के इक्वल होगी। देन अब हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर क्या करना है, ओमेगा ड्रा करने के लिए हमने जैसे हमने एक सेट एस लिखा है, हमने ये सेट को किस में कन्वर्ट करना है, इस सेट के ये वाले जो हमारे पास मैपिंग है इसको हमने इमेज ऑफ सेट के अंदर कन्वर्ट करना है। इमेज ऑफ द सेट एस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके दोनों तरफ मोड लेना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेगा मोड इंटू जी मोड का हम क्या लिख दें, होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, लिख दिया। ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी भी होती है, जी स्क्वायर अगर हमें लिखना हो तो वो हमारे पास जब मोड के फॉर्म में लिखते हैं, जो उसकी पावर होती है वो मोड के बाहर चली जाती है। ठीक है, उसके बाद गिवन डैट हमें पता है कि ये जहाँ पे हमारे पास जब इसकी पावर बाहर चले जाएगी, यहाँ पे हमें जी मोड की वैल्यू हमें बता दी गई है। जो हमारे पास जी मोड है वो पास इक्वल किसके था, 2 के था। अब हम क्या करेंगे, जी मोड की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। जब हमने क्या किया, 2 पुट कर दिया, यहाँ पे जी मोड हमें गिवन डैट जी मोड इक्वल किसके है, 2 के है। तो यहाँ हम जी मोड की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। कि जो हमारे पास W बार है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये इसको W बार सॉरी कह दिया, W ऑफ मोड हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2/2 के इक्वल आ जाएगा। 2/2 हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया है कि जो हमारे पास ओमेगा मोड है वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 4 के इक्वल आ रहा है। आल्सो हमें ये भी पता है जो हमारे पास ओमेगा है वो हमारे पास किसके इक्वल है, जी स्क्वायर के इक्वल है। ओमेगा जी स्क्वायर के इक्वल होने के साथ साथ जो हमारे पास ओमेगा जी है, जी हमारे पास आर्गुमेंट जी वो लाई कर रहा है 0 से π/2 तक हमारे पास क्या कर रहा है, लाइट कर रहा है। उसके बाद सो हमने कहा कि जो हमारे पास एंगल है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बीकॉम डबल हो जाएगा। एंगल हमारे पास बीकॉम डबल हो जाएगा आफ्टर द मैपिंग ऑफ W इज इक्वल टू जी स्क्वायर। जब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इसकी मैपिंग अप्लाई करवा देंगे, वो हमारे पास इसका एंगल क्यों हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है जी में पास 2 था। जब हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर इसके मोड को अप्लाई किया, मोड को अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास क्या हो गया, 2 से हमारे पास 4 के अंदर कन्वर्ट हो गया। हमारे पास 2 से 4 के अंदर कन्वर्ट होने की वजह से हमने कहा कि जो इसका एंगल है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जब हम इसके ऊपर मैपिंग अप्लाई करेंगे, W इज इक्वल टू जी स्क्वायर के ऊपर हम मैपिंग अप्लाई करेंगे तो उसका हमारे पास एंगल भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, वो सिंगल नहीं रहेगा। तो हमने क्या करना है, इसके एंगल को भी डबल कर देना है। ये हमारे पास 0 वैसे रहेगा, अगर आप लोग 0 से मल्टीप्लाई करोगे 2 को तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। अब आप लोग क्या करोगे, ये हमारे पास आर्गुमेंट जी वैसे ही आ जाएगा। आर्गुमेंट जो जी है वो हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ओमेगा के अंदर। हम जी की जगह रिप्लेस कर देंगे ओमेगा को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, π/2 को भी हमने क्या कर देना है, 2 का मल्टीपल बना देना है। क्योंकि हमारे पास ये 2 था, किस में कन्वर्ट हो गया, 4 के अंदर, 2/2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। मीन्स इसका हमारे पास 2 किसका आ गया, 2 का डबल आ गया। इट्स मीन हम क्या कर देंगे, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे पूरी की पूरी इक्वेशन को। हमने इसको भी मल्टीप्लाई करवा दिया। ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये आपस में हमारे पास क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जब ये आपस में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ से जो हमारे पास आर्गुमेंट ओमेगा है वो हमारे पास किसके बिटवीन लाई करेगा, वो 0 से लेके पाई के बिटवीन लाई कर जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग इसे देख भी सकते हो, ये हमारे पास जो आर्गुमेंट ओमेगा है वो किसके बिटवीन लाई कर रहा है, 0 to π/2 के बिटवीन लाई कर रहा है। इसी तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, अब आप लोगों ने क्या करना है, आर्गुमेंट जी की रिस्पेक्ट से अलग से आप लोगों ने एक इमेज सेट एस ड्रा कर लेना है। इसी तरह जो हमने एस डैश लिया है वो आप लोगों ने ओमेगा के बिटवीन ड्रा कर लेना है। उसकी जो हमारे पास इसकी
एंगल आ रहा है वो हम पास क्या आ रहा है 0 to पाई आ रहा है। चलिए हम वर्क करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारे पास इसकी हमारे पास वैल्यू जी मोड हमें बता दिया गया वो 2 के इक्वल है, तो हमने क्या कर दिया 2 हमने एक्स एक्सिस के ऊपर भी 2 यहाँ तक हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट 1 है, ये 2 है, 2 यहाँ पे आ रहा था, ये फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, ये एक हमारे पास 1 है और यहाँ पे हमने कह दिया 2 है। उसके बाद हमने कहा कि ये जो हमारे पास है उसका आर्गुमेंट जी है, ये हम जी के लिए वर्क कर रहे हैं। जो आर्गुमेंट जी है वो पास 0 to पाई/2 हमने कहा कि ये हमारे पास ओरिजिन इसका क्या है, ये ओरिजिन 0 है, 0 से लेकर ये यहाँ से 2 को 2 तक हमने पॉइंट को मिला दिया, एक्स और वाई एक्सिस के पॉइंट को। ये पास जो एंगल बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाइक आ रहा है, मींस पाई/2 हमारे पास इसका एंगल क्या हो गया, जनरेट हो गया। तो ये हमने क्या कर दिया सेट एस के लिए कर दिया, सेट एस डैश के लिए हमारे पास हमें पता है जो हमारे पास ओमेगा किसके इक्वल आ रहा है 4 के इक्वल आ रहा है। जब हम पास ओमेगा 4 के इक्वल आ रहा है उसके साथ साथ हमारे पास उसकी जो आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा है वो 0 to पाई है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक सेमी सर्कल के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे भी हमने 4 पॉइंट ले लिया, यहाँ पे भी हमने 4 पॉइंट को ड्रा कर लिया। ठीक है, हमने कहा ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3, ये इसका 4 वाला पॉइंट बनता है। इसी तरह हमने इधर भी इसका पॉइंट देख लिया, ये हमारे पास 1 पॉइंट, ये 2.3 और ये 4 बन रहा है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हमारे पास सेमी सर्कल ड्रा हो रहा है। सेमी सर्कल ड्रा होने की वजह से यहाँ पे हमें क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। जो हमने फाइंड आउट करना था कि ये हमारे पास किससे 0 से स्टार्ट होकर इसकी जो हमारे पास है वो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है वो पास पाई तक हमने क्या कर दिया, इसको ड्रा करके इन द फॉर्म ऑफ फिगर भी बता दिया। ये थी हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। हमने पढ़ा पावर फंक्शन, पढ़ा कम्प्लेक्स पावर फंक्शन पढ़ा और आगे नेक्स्ट हमने क्या किया, उसकी एग्जाम्पल को डिस्कस किया। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।